Let's see a question from binomial theorem. What is the value of C51, 21 minus C51, 22? This is basically what is written. यहाँ पे हमारे पास गिवन है, जो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि C n कॉमा r इज सेम एज एन सी आर। तो जो हमें गिवन है वो है 51 C21 माइनस 51 C22 प्लस 51 C23 माइनस 51 C24 प्लस 51, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार लिख के देख लेते हैं, माइनस 51 C26 प्लस 51 C27 माइनस 51 C28 प्लस 51 C29 और लास्ट में है 51 C30। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें पता है कि NCR सेम होता है NCN माइनस R के। दैट मीन्स अगर हमारे पास 51 C21 लिखा हुआ है तो क्या वो सेम है 51 C 51 माइनस 21 के, विच विल बी 51 C30। और अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इस दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो ये हमें ज़ीरो देना चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का तो गया। सिमिलरली अगर बात किया जाए तो 51 C22 को अगर देखें तो उसको लिख सकते हैं 51 C 51 माइनस 22 कितना होगा, 29 हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास माइनस के साथ है और यहाँ पे प्लस के साथ है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर देखें तो 51 C23 सेम होगा 51 C28 के, क्योंकि 28 मतलब 51 माइनस 23 तो है, तो ये कैंसिल हो गया। और अगर आप देखना चाहें तो सिमिलरली कैंसिल होते जाएंगे, 24 27 के साथ कैंसिल होगा और फाइनली हमारे पास 26 प्लस 25 भी 51 होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। सभी कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। इन ज़ीरो तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाने वाला है, क्योंकि ये भी कुछ फिनाइट वैल्यू ही आने वाला है 51 C25 माइनस 51 C27। इस वाले ऑप्शन में कुछ खास है, क्योंकि हमें पता है कि NCN का वैल्यू भी 1 होता है और NC0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो NCN माइनस NC0 करे तो हमारे पास 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 ही तो आएगा। तो NCN माइनस NC0 1 माइनस 1 तो 0 ही तो आना है, तो C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। बेसिक आइडिया समझाने की कोशिश है कि NCR NCN माइनस R के इक्वल होता है, पहला तो ये चीज़। दूसरा चीज़ NCN का वैल्यू 1 के इक्वल होता है और NC0 का वैल्यू भी 1 के इक्वल होता है। तीन चीज़ अगर आपको पता था तो आंसर तो आप निकाल ही सकते हैं।